हेलो दोस्तों, मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के बारे में, जो रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और सीईटी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने की क्या है पूरी संभावना होती है। तो आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है दोस्तों आपको। तो हम आज की क्लास की जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। देखो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटर शेड कौन सा है? तो डोकरियानी ग्लेशियर, पंद्रपुंछ ग्लेशियर, बफिन ग्लेशियर या फिर दूनागिरी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है बंदरपूछ। कौन सा है? बंदरपूछ है दोस्तों। बंदरपूछ की अगर बात करें ना तो बंदरपूछ पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। यह चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो घग्गर नदी का उद्गम स्थान भारत में राज्य है? भारत के किस में राज्य है, यानी उद्गम स्थान किस राज्य से है दोस्तों? ठीक, घग्गर नदी का उद्गम स्थान किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो ये क्या है दोस्तों? हरियाणा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ी शिमला से इसका उद्गम स्थान होता है दोस्तों। देखो, हिमाचल प्रदेश घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों से शिमला के पास से निकलती है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से गुजरती है। केवल मानसून के मौसम में बहती है। पाकिस्तान में से अकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पंजाब, हरियाणा में से क्या कहा जाता है? सोतर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? कोसी नदी, लूणी नदी, बेतवा नदी, बनास नदी। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? लूणी नदी है। कौन सा है? लूणी नदी। लूणी नदी की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, लूणी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान की क्या है, ये थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज पुष्कर घाटी से निकलती है। ठीक है, और इसे मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है? ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, माही नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? गोदावरी नदी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्रिवेंद्रम पठार, महाराष्ट्र से निकलती है दोस्तों, याद रखना है। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण भाग में स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्ना नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से होकर बहती है और सतपुड़ा के बाद में आता है दक्कन का पठार आता है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो दक्कन का पठार एक बड़ा पठार है जो दक्षिणी भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। दक्कन का पठार है जो जिसे प्रायद्वीपीय पठार का महान प्रायद्वीप पठार के रूप में जाना जाता है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करती है? तो कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूणी नदी। क्योंकि दोस्तों यहाँ ये नदी भी और ये भी नदी भी और ये नदी भी राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती, जबकि एक नदी ही प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है? लूणी नदी। ठीक है, और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से निम्न में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवेशन स्थित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है दोस्तों। गोदावरी नदी की बात करें तो देखो दोस्तों, गोदावरी नदी है ना वो दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। गंगा बेसिन सबसे बड़ा है, जबकि तीसरा कौन सा है? कृष्णा बेसिन। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन बनाती है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा कौन बनाती है? अमेजन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है?
बेतवा निकलती है, चिनाब निकलती है, चंबल निकलती है या घाघरा निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर है घाघरा। कौन सी है, घाघरा नदी। घाघरा नदी, गंडक और कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। घाघरा, गंडक, कोसी तीनों ही कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। तो प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या सीतापुर। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, प्रयागराज। पहले से इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है। सोन, काबुल, गिलगित, श्योक, यानी ये तीनों ही किसकी सहायक है दोस्तों, याद रखना है। ये तीनों ही किसकी सहायक है, सिंधु के, जबकि ये किसकी सहायता, गंगा की। किसकी है, गंगा की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, सोन नदी गंगा की दक्षिणी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथ नदी में कहाँ मिलती है। अलकनंदा कहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो याद रखना है देवप्रयाग, प्रयागराज, देहरादून, पंचावत। तो इसका जो सही आंसर है वो है देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इनके बाद अलकनंदा का नाम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है दोस्तों। अलकनंदा का नाम ही क्या हो जाता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, और केवल गंगा नदी का नाम रह जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है। महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गंगा का मैदान किस दो नदियों के बीच फैला हुआ है। यमुना और तीस्ता, घग्गर और तीस्ता, घग्गर और भागीरथी या घग्गर और तीस्ता। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों, तो सभी को ये क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा, घग्गर और तीस्ता के मध्य का है। घग्गर और तीस्ता नदी के मध्य का मैदान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामचा बरवा से यू टर्न लेने वाली ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। तो ये सभी को पता है दोस्तों, किस राज्य में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। और किसका निर्माण करती है, तो रिफ्ट वैली का भी निर्माण करती है। कौन सी नदी करती है, यमुना नदी करती है। रिफ्ट वैली का निर्माण, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा तक पहुंचती है और यू टर्न क्या करती है, ले लेती है एक गार्ज के मध्य अरुणाचल प्रदेश, भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा पर्वत श्रृंखला से होता है। सतपुड़ा, सह्याद्री, विंध्याचल, पूर्वी घाट। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, सह्याद्री पर्वतमाला से होता है। कहाँ से होता है, सह्याद्री पर्वतमाला से होता है। अगर बात करें ना कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, तो देखो एक महत्वपूर्ण नदी है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से होता है, जो भारत के समुद्र तट से अधिक दूरी पर नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।